हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? भगवान की कृपा से अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई अब हो रही है हमारे ब्लॉग की शुरुआत। कहाँ से? किचन से। किचन के अलावा कहीं और से ब्लॉग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर तबीयत ठीक है तो भाई मैं बना रही हूँ खिचड़ी। किसके लिए? गुड़िया के और अपने लिए, दोनों माँ बेटे के लिए बनेगी खिचड़ी। और इन और बना है उसकी मेथी की सब्जी बनी है और रोटी बनी है। तो भाई थोड़े चावल लिए, मिक्स दाल ली है और इसमें डलेंगी बस एक गाजर डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। ये बहुत हल्की सी बनाऊंगी। और मेथी में और जीरे में लगाऊंगी छोंक। मेथी देखा, मेथी भी डब्बे में ख़त्म हो रही थी, मैंने कहा चल मेथी बाद में निकाल लूँगी, जीरे में छोंक देती हूँ। तो भाई खिचड़ी बना के दोनों माँ बेटी खिचड़ी खा पी के उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो कुछ और ज़्यादा काम तो कुछ हो नहीं सकता, ना कहीं आना ना जाना, बस पूरा दिन इसी में लगे रहो। तो कुकर में थोड़ा सा घी डाला है, घी डाल के इसमें जीरा डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा गर्म हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इसे चावल और दाल और क्या बोलते हैं गाजर, ये सब डाल दिया। थोड़ा सा नमक डलेगा, हल्दी डलेगी, मिर्च विर्च कुछ नहीं डलेगी। तो भाई खिचड़ी बना के गुड़िया खिचड़ी दे दूंगी, मैं भी थोड़ी सी खाऊंगी। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं। तो मैंने तो भाई एक चीज़ देखी है, अगर सुबह सुबह कुछ खा लो ना तो वो ज़्यादा सही है, और अगर नहीं खाया ना सुबह सुबह तो भाई पूरा दिन बीत जाएगा। और यही था मेरे बीमार होने का रीज़न भी, कि मैं पूरा दिन ऐसे ही रह जाती थी, मुझे याद ही नहीं रहता तो मैंने कुछ खाया। अब थोड़ा सा ठीक होने लग रही हूँ, फिर उसी रूटीन पे पहुँच रही हूँ धीरे धीरे। तो भाई खिचड़ी बना के खिला के गुड़िया को कर दिया फिट। वो नहा धो के निकल चुकी है बाहर, थोड़ी सी देर खेल लेगी वो, और फिर उसके बाद उसको अपना अंदर बुला लूँगी, वो अंदर आ जाएगी। और एक चीज़ और है, जो मेरी चिमनी लग रही है ना, अब किचन में चिमनी तो है पर मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट, मैं चिमनी चलानी भूल जाती हूँ। चिमनी बहुत कम चलाती हूँ, याद ही नहीं रहती मेरे, तो एडजस्ट फैन चलाती हूँ। और एक ही जो पीछे का जो चूल्हे के पीछे वाला स्लैब होता है, भाई यार मेरा तो पता नहीं क्यों ही रोज ही गंदा हो जाता है। मैंने देखा लोगों के ऐसे चकाचक हुए रहते हैं फिर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं गंदगी रखती हूँ। तो भाई इसको लगभग रोज साफ करती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं छोड़ दिया, मतलब एक दिन और दूसरे दिन किया, तो इतनी देर में तो इस पर छींटे छींटे से ऐसे लगे दिखने लगते हैं ना, और फिर उन पर चिपक जाती है धूल वूल, तो बहुत बुरे लगते हैं। एक तो मेरी किचन में ना सारा तो वाइट सा है, और कोशिश करती हूँ कि लगे हाथ ही मार दूँ, जैसा काम करती हूँ ना कि कपड़ा मार दूँ, और अगर छूट जाता है एक दिन तो फिर तो पूछो ही मत ना क्या हाल हो जाता है। तो भाई अब मैं मतलब किचन विचन मैंने करती है अपनी चकाचक। थोड़ा सा ना मेरा सामान रखा था, ये दालें वाले रखी थी, अब डब्बों में हो रही थी ख़त्म, क्योंकि खुद फैल चुकी थी, तो डब्बों में दालें मैंने निकाली नहीं थी, और बन भी ऐसे ही रहा था खाना। तो भाई दालें निकाली है मैंने थोड़ी सी, और थोड़े से मिर्च मसाले, नमक भी खत्म, हल्दी भी खत्म, मिर्च भी खत्म, सारा सामान डब्बे बिल्कुल खाली हुए पड़े थे। मसालेदानी में जो पड़ा था, बाकी सारे डब्बे नमक मिर्च मसालों के खाली हो रहे थे। मैंने कहा चला आज थोड़ा थोड़ा इनमें निकाल देती हूँ, लाया हुआ तो पहले ही रखा था, बस वो डब्बों में निकालना था। और ये रखे थे मेरे उड़द, अब उड़द का डब्बा भी बिल्कुल खाली था। एक चने की दाल है उसका डब्बा भी बिल्कुल खाली था। मैंने कहा दोनों दालें मेरी खत्म हो रही थी, और डब्बों में से खत्म हो रही थी, घर में तो रखी थी बट निकालनी नहीं हो पा रहा था। जब भाई ठीक होगा इंसान तो करेगा सब कुछ। अब धीरे धीरे कर रही हूँ सेटल। अब ये रख देती हूँ, एक पैकेट खोला, नहीं तो ज़्यादा खोल लेते हैं ना तो फिर इनमें लग जाते हैं कीड़े से। तो भाई मैंने एक पैकेट खोला। अब इस बीच में एक बछड़ और मच चुकी है। बछड़ कौन सी मची है? एक मेरी पुत्री है, आपको पता ही है। तो भाई उसकी एक ना टी शर्ट है, वो टी शर्ट है इसकी गर्मियों की, और टी शर्ट है फेवरेट ग्रीन कलर की है। अब ये हो रही है परेशान। इस बीच में मेरा पुत्र भी आ लिया, ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए आया, इसको कुछ चाहिए था। तो अपने आप तो इनको कुछ लेना होता नहीं है, मेरे खून चूसते हैं दोनों के दोनों जोक की तरह। तो भाई एक ने बोला कि मम्मी मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही, मुझे टी शर्ट आज ही ढूंढ कर दो। मैंने कहा भाई अभी तो गुड़िया इतना मौसम हुआ भी नहीं थी, पर कहने लगी कि नहीं मम्मी चलो ढूंढ दो। फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा चल काम तो खत्म हो गया, अब तेरी टी शर्ट भी ढूंढ लेती हूँ। अब मेरे याद था, मैंने कहा इसमें डाली है मैंने सोफे में ही। तो पहले मैंने अंदर वाले बेड में देखा, बेड में मुझे मिली नहीं है। फिर मैंने सोचा चल सोफा खोलती हूँ, अभी ऐसे ही आड़े टेढ़े ही डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें कपड़े और भी लगाने हैं मेरे को। तो इसमें मैं टी शर्ट इधर वाले खाने में देख ली तो मेरे को मिली नहीं। खैर इसकी ये वाली टी शर्ट है भाई, इसकी टी शर्ट ना आज राड़ा कर दिया घर में। तो टी शर्ट भी इसकी मिल गई, जबकि गर्मी नहीं आई, पर लड़की को इतना शौक लग रहा था कि इसको ही पहन लूंगी नहा के आज। मैंने कहा चल ठीक है इसको ही पहन लेना, ढूंढती हूँ, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर 2-4 पड़ेंगे तेरे चपेड़। तो भाई चपेड़ से छोरी बच गई है, टी शर्ट मिल गई है। हमारा मिशन कामयाब रहा जी, हमारी टी शर्ट मिल चुकी है, बेटी की टी शर्ट मिल गई, मेरी बेटी हो चुकी है खुश। बाकी मेरी भी 2-4 चुन्नी उन्नी पड़ी थी, मैंने कहा ये भी निकाल लो। इतनी देर में भाई मेरे ऊपर ये भी गिर गया। मैंने कहा ये भी सोच रहा है कि इस औरत को तो मारना ही मारना है। इसका वो क्या है प्लाई सी सोफे की, यह भी मेरे हाथ पे ऐसी जोर से गिरी। मैंने कहा चल तू भी गिर, तू भी अपना शौक पूरा कर ले। तो भाई फिर अभी इधर का निपटा के पहुंच चुकी हूँ
कहाँ पहुंच चुकी, वॉशिंग मशीन लगा रखी है। देखो कितने सारे कपड़े धुल दिए। और ये बेडशीट है मेरे बनी की, इसको मैं डाल देती हूँ। बनी इससे थोड़ी बहुत देर खेल लेता है, इसके ऊपर खेल लेता है, मतलब इससे नहीं खेलता, इसके ऊपर खेल लेता है। तो भाई पायदान वायदान सब धो दिया आज मैंने। पायदान पड़े थे मेरे, कुछ धुल दिए पहले, वो सूख चुके हैं, और कुछ अब मैं वॉशिंग मशीन में से निकाल ली हूँ। कई सारे पायदान, अब ये पायदान ऐसे हैं कि भाई ये मतलब खराब ही नहीं होते। खराब मतलब जो मैं इनसे पहले भी बाद में भी बहुत सारे ले आई, पर ये ऐसे कैसे, ये मेरे ग्रीन और पिंक कलर के पायदान है। ये रस्सी से के बने हुए पर अच्छे पायदान है, धुल कर बिल्कुल नए हो जाते हैं। तो भाई अब बनी की बेडशीट भी धुल दी मैंने, लगभग धुल ही चुके हैं। कपड़े तो मेरे सूख भी गए, काफ़ी देर पहले मैंने धुल दिए, तो सुबह सुबह लगा दी थी मैंने मशीन। तो गार्डन में आगे की साइड ना, मेरे पीछे की साइड, तो सुबह सुबह धूप आती है, और जो मेरा आगे वाला गार्डन है उसमें आती है धूप शाम के टाइम। इसमें आता हुआ सूरज आएगा और उसमें जाता हुआ, तो आते जाते सूरज, दोनों हमारे सूरज देवताओं के दर्शन होते हैं। तो भाई ये देखो, ये मेरे पायदान है। दो तो मेरे किचन की, ये किचन में डाल देती हूँ इनको मैं, और एक है ये ऐसे ही पड़ा रहता है इधर उधर, बाहर ही डालती हूँ इसको तो मैं वॉशिंग मशीन के पास ही। तो मैंने धुल दिए थे। अब भाई मेरे गार्डन में एक लग रहा था फूल, मुझे इतना बढ़िया लग रहा। गुड़िया खड़ी बोल रही थी मेरे को कि मम्मा ये फूल तोड़ के लेके आना। मैंने कहा ले। अब ये खेली थी ना इधर, तो इसको दिखा था, तो फिर कह रही कि मम्मी एक काम करो, इसको ना सिर में लगा लो। मैंने कहा हाँ, सिर में मैंने चुन्नी ओढ़ रखी है, तो सिर में तो मेरे लगेगा नहीं। फिर मेरे सिर के बालों की भी बैंड पजी पड़ी है, मेरे भी ऐसे ही हो रहे हैं, गुड़िया के। फिर मैंने सोचा कि आज भाई चलो आज बालों का भी जुगाड़ करते हैं। मतलब सर्दियाँ ना हमने बंद कर दिया था, दोनों के बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे तो गिर ही रहे, गुड़िया के गिर रहे हैं। मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन हो रही, मेरी तो चल कोई बात नहीं। तो भाई ये है हमारा देसी नुस्खा। देसी नुस्खे में जो धुलते होंगे उनको पता है, आंवला है, रीठा है, सिकाकाई की वो है फलिया सी, और क्या है इसमें, ब्रह्मी जो एक जड़े सी होती है ना, वो है। तो इनको भिगो के रख दूंगी, भीग जाएंगी, ये खूब गल जाएंगी अच्छे से। या तो इनको पका लो पानी में गैस पे रख के, और या इनको भिगो दो और हल्का सा गर्म कर लो, और फिर ठंडा करके पानी को, या तो जैसा भर के रख लो। और थोड़ा सा भाई मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक, इसको भी मैं इसी के साथ पका दूंगी। पहले मैंने भिगो दी, फिर इसको पका दूंगी, और पका के फिर इसमें धुल दूंगी सिर। अगले दिन धुला जाएगा, मतलब आज तो नहा धो के तैयार हो चुकी है वह, फिर कल अगले दिन हम फिर तो मैंने इसका आज भी धुल दिया। आज मैंने इसका तेल लगा के सिर धुला है, और क्या कहते हैं कल मंडे को तो सिर विल धो के नहा के ही अपना स्कूल चली जाएगी। मैंने इसी में डाल दूंगी सारा सामान, डाल के भिगो के रख के, और फिर क्या कहते हैं अपना ये थोड़ा सा गर्म करूंगी इसको, थोड़ा इसके उठने से पहले गर्म कर दूंगी, और फिर ये अपना इसको नहला दूंगी। और फिर नहा, शैम्पू नहीं फिर यूज़ करूंगी। अभी थोड़े से बाल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गिर रहे हैं बाल, इससे बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है फिर मैं इसी को यूज़ करती हूँ बालों में। बीच में ना बंद कर दिया था, फिर वही है ना, पैक वैक भी नहीं लग पा रहा। थोड़ा सा ऐसे ही मैं भी बिजी चल रही है, तबीयत ऊपर से ऐसी ही हो रही है। तो भाई ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अपने घर परिवार। देसी फार्मूला